आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? प्रक्षेपी गति में ऊर्जा संरक्षण की व्याख्या करें। तो सबसे पहले बात करें ऊर्जा संरक्षण की। तो आपके पास ऊर्जा संरक्षण नियम है। इसके अनुसार क्या होता है कि जो आपकी ऊर्जा होती है वो क्या रहती है, हमेशा नियत रहती है। ठीक है ना। ऊर्जा क्या होती है? नियत होती है, या कह सकते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है ना, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, उत्पन्न यानी कि जनरेट है ना। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ठीक। तो होता क्या रहता है कि मान ली कोई भी सिस्टम है आपके पास, तो उसके पास जो ऊर्जा रहती है वो नियत रहती है, ठीक है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस केवल क्या होती है, ऊर्जा अपने रूप को बदल लेती है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन में एक और लाइन लिखिए कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है, ठीक है ना। यह एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित भी कह सकते हैं, परिवर्तित भी कह सकते हैं ना। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यानी कि अगर कोई भी सिस्टम चल रहा है और उसके पास एनर्जी है, ठीक है ना, ऊर्जा, तो क्या होता है, ऊर्जा का जो भी मान होगा शुरुआत में वो हमेशा नियत रहता है, ठीक है ना। तो यानी कि ऊर्जा क्या रहती है आपके पास किसी भी सिस्टम के लिए नियत रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है। तो कह सकते हैं अपन, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ये होता है आपके ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। और दूसरा पूछा इसमें प्रक्षेपी गति। इसमें ऊर्जा संरक्षण के नियम की व्याख्या करें, है ना। प्रक्षेपी गति यानी कि जो आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके बारे में ना, प्रक्षेपी गति में ऊर्जा संरक्षण के नियम का व्याख्या करनी है। तो आपके पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जैसे या बोले प्रक्षेपी गति, तो जैसे सपोज करिए आपके पास किसी भी कण को u वेग से उस क्षैतिज के साथ क्या किया बने, थीटा कोण पर प्रोजेक्ट कर देने, प्रेक्षित कर दिया। तो क्या होगा, ये किस तरह से पाथ लेगा आपके पास, कुछ इस तरीके से, है ना। किसी भी अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा और उसके बाद वापस नीचे गिरना प्रारंभ कर देगा, ठीक। तो ये जो मान लीजिए आपका अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु है, ठीक है ना, यहाँ तक। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आपके पास जो कण है वो अधिकतम इतना ऊपर जा सकता है। तो अब देखिए, यहाँ से मान लीजिए ओरिजिन ओ है, इसको नाम देते हैं अपन ए, इसको नाम देते हैं बी, ठीक है। तो सबसे पहले ओ से ए की बात करें। यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपके पास कण ऊपर जाएगा तो इसके घटक निकाले वेग के। एक तो एक्स दिशा में होगा, है ना, वी एक्स कह देते हैं, और एक क्या होगा, वाई दिशा में होगा। तो एक्स दिशा में अगर त्वरण की बात करें तो एक्स दिशा में जो आपका त्वरण होता है शून्य होता है, और वाई दिशा में त्वरण निकालें तो ये जी के बराबर होता है, और किधर लगता है, नीचे की ओर लगता है, ठीक है क्या। तो इसका क्या मतलब होगा, जैसे कण आपके पास ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो वी एक्स यानी कि जो एक्स घटक है इसका मान तो नियत रहेगा क्योंकि कोई भी त्वरण नहीं है। लेकिन वाई दिशा में जो त्वरण लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है, इसका मतलब वाई दिशा में वेग का मान क्या होगा, कम होगा। जैसे ए वाई की वैल्यू क्या होगी, ऊपर की ओर जाएगी तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी आपके पास, वी वाई क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। इसको इस समीकरण से भी लिख सकते हैं कि जो अंतिम वेग होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक वेग माइनस जी टी, ठीक है ना। तो समय के साथ आपके पास वेग कम होता रहेगा, तो वेग कम होगा तो इसका मतलब आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है ना, गतिज ऊर्जा, जो होती है हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है ना। प्रारंभिक वेग कितना, यू। तो किसी भी टाइम टी पर देखोगे तो इस वेग का मान क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। इसका मतलब जो गतिज ऊर्जा है, सॉरी, हाँ, जो गतिज ऊर्जा आपके पास उसका मान क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, मान कम होगा, यानी कि इसमें कमी आने लगेगी। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि आपके पास देखिए धीरे धीरे कण ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए ऊंचाई बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब जो गतिज ऊर्जा कम हुई, और साथ में क्या हो रहा है, इसकी स्थैतिक ऊर्जा बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि एच का मान बढ़ रहा है। यानी कि अपन कहें स्थैतिक ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा, जिसको अपन क्या लिखते हैं, सिंपल एम जी एच,
ठीक है ना। तो यहाँ पर एच बढ़ने से क्या हो रहा है, स्थितिक ऊर्जा बढ़ रही है और इसको डिनोट करते हैं अपन यू से। ठीक है। तो यानी कि एक एनर्जी कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, लेकिन किसी भी समय पर अगर कोई ऊर्जा की हानि नहीं है तो जो कुल ऊर्जा होगी आपके पास यहाँ पर, कुल ऊर्जा यानी कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिक ऊर्जा की, इन दोनों के बराबर होगी और हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। ठीक है ना, आपके पास नियत रहेगी। ठीक। तो यानी कि जब तक मैक्सिमम हाइट के बिंदु पर जाएंगे आपके पास, तो गतिज ऊर्जा में कमी होती रहेगी तो स्थितिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती रहेगी आपके पास। जैसे यहाँ देखोगे अधिकतम ऊंचाई पर एच का मान मैक्सिमम हो गया, इसके बाद क्या होता है, कण नीचे गिरना प्रारंभ कर देता है। तो किसी भी समय क्या होगा, इसका वेग मान लेते हैं अपन v बोल देते हैं, तो इसका x घटक होगा और ये होगा y घटक। तो x घटक में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, y घटक क्या होगा, इस बार बढ़ेगा क्योंकि g की दिशा में है या त्वरण की दिशा में है। तो o से a तक तो आपके पास u का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा जो है वो कम हो रही है और स्थितिक ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक है ना। प्रारंभ में o पर देखें तो o पर तो आपके पास केवल क्या है, गतिज ऊर्जा है, कोई स्थितिक ऊर्जा नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो गतिज ऊर्जा में कमी आएगी, इसके कारण, इस वेग के कारण तो स्थितिक ऊर्जा बढ़ रही है। अब जब ए से बी की बात करते हैं, इधर जा रहे हैं अपन ए से बी पर, तो वापस क्या हो रहा है आपके पास, जो वेग है v, ये बढ़ रहा है आपके पास, यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन साथ में क्या एच की वैल्यू क्या होती है, कम हो रही, कम हो रही है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा अब आपके पास, यानी कि एम जी एच यानी कि पोटेंशियल एनर्जी स्टैटिक ऊर्जा एम जी एच, जैसे जैसे एच का मान कम होगा तो यानी कि स्टैटिक ऊर्जा के मान में भी कमी होगी। लेकिन वेग बढ़ रहा है तो गतिज ऊर्जा के मान में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी आपके पास, है ना। जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा ये बढ़ेगी। तो वापस क्या होगा, जो कुल ऊर्जा होगी आपके पास टोटल एनर्जी, वो वापस क्या होगी, के प्लस यू, और ये फिर से क्या रहेगी, नियत रहेगी आपके पास। ठीक है ना। ठीक। तो वापस कहाँ पर गिर गए, बॉटम पॉइंट पे बी पर। ठीक है ना। तो जब ए की बात करें अपने पास केवल वहां पर गतिज ऊर्जा थी, है ना। तो अगर कुल ऊर्जा निकाले अपन केस पर ए पर, तो आपके पास जो ऊर्जा है केवल गतिज ऊर्जा है और वो किसके बराबर होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि उस समय एच कितना है, जीरो, क्योंकि ग्राउंड से हाइट है नहीं पार्टिकल की। तो ए पर जो गतिज ऊर्जा आपके पास ये होगी और स्थितिक ऊर्जा क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन जब बी पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो कुल ऊर्जा होगी वापस किसके बराबर हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। और जो वेग है वो अपन जानते हो समान रहता है, जितना वेग यहाँ पर होगा आपके पास कण का, है ना, उतना ही वेग क्या होगा यहाँ पर होगा, बस दिशा में परिवर्तन होगा। यानी कि ये भी u वेग आएगा और एंगल भी आपके पास क्षैतिज के साथ कितना बना रहा है, थीटा। तो ये भी कितना बनता है, थीटा। तो यहाँ पर देखिए h की वैल्यू फिर जीरो होगी, तो गतिज ऊर्जा वापस v पर भी कितनी होगी, u के बराबर, और जो स्टैटिक ऊर्जा है वो क्या होगी, जीरो। तो इस प्रकार से आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेपी गति में ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।